चीन ने फौजी तसादुम का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ 2 बार सरहदी खिलाफ वर्जी की, चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया और इश्ताल अंगेजी फैलाई, जिसके नतीजे में चीनी और भारतीय अफवाज में तसादुम हुआ। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत की सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी और शहरी आबादियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसीज़ के सबब खित्ते के अमन को दांव पर लगा रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय अज़ाइम से आगाह कर चुके हैं। आलमी बिरादरी को भारतीय रवैये का नोटिस लेना चाहिए। मुल्क भर में कोरोना से शदीद मुतासरा शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। लाहौर के कुछ इलाके आज रात 12 बजे से सील कर दिए जाएंगे। 9 टाउन्स की मुनासबत से इलाकों को सील किए जाने का इम्कान। हतमी प्लान की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब देंगे। पेशावर की अशरफिया कॉलोनी, चनार रोड, दानिशाबाद, हयाताबाद फेज सेक्टर E1 में स्मार्ट लॉकडाउन। दाखिली और खारजी रास्ते सील। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 के बाद सेक्टर I8 में एक दिन में 200 कोरोना केसेस सामने आ गए। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं सेक्टर I8 और सेक्टर I10 को सील करने का मंसूबा बना रहे हैं। कराची के ज़िला कुरंगी, मलीर, ज़िला शर्क़ी और गरबी समेत 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। स्वात में 489 कोरोना केसेस सामने आने के बाद 11 इलाके सील। लाड़काना में 400 कोरोना केसेस के बाद 5 और घोटकी के 4 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। फैसलाबाद में लॉकडाउन के लिए 50 इलाकों की निशानदही। कारोबारी मराकज़ भी शामिल। गुजरावाला में 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्तान और डेरा गाजी खान में मुतासरा इलाके सील करने के लिए इंतजामिया का इजलास आज होगा। हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर ने लॉकडाउन के लिए कोरोना से मुतासरा इलाकों की फहरिस्त तैयार कर ली। वफाकी वजीर बराए IT सैयद अमीनुल हक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अमीनुल हक का कहना है कि 1 हफ्ते से मुसलसल बुखार था, खुद को आइसोलेट कर लिया था। रावलपिंडी पुलिस के इंस्पेक्टर यासीन खान कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। बूरेवाला में भी 3 डॉक्टर समेत मजीद 13 अफराद में कोरोना की तस्दीक। तहसील में कोरोना के मरीजों की तादाद 54 हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात और मरीजों की तादाद में इजाफे पर इजहार अफसोस। कहा गलत अंदाजों पर इसरार के बजाय मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। डॉक्टर्स, इंतजामिया, सियासी और अस्करी जिम्मेदारान हालात का जायजा लेकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। मुल्क में पेट्रोल बहरान की जिम्मेदार 3 निजी कंपनीज करार। सख्त कार्रवाई की सिफारिश। तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बहरान के दौरान तीनों कंपनीज का मार्केट शेयर कम हुआ, जबकि पोर्ट कासिम और किमाड़ी ऑयल फील्ड में इन कंपनीज का हज़ारों मेट्रिक टन पेट्रोल मौजूद था। 5 निजी तेल कंपनीज के टैंक्स में सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जियाँ की गई। रिपोर्ट में इन कंपनीज को शो कॉज नोटिस देने और 1 माह में कारकर्दगी बेहतर न होने पर इनके लाइसेंस मुअत्तल करने की भी सिफारिश। आधा माह गुजरने के बावजूद कोयटा में पेट्रोल की फराहमी की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निजी पेट्रोल पंप्स अब तक बंद, शहरी परेशान। पेशावर में पेट्रोलियम मसनूआत के मसनूई बहरान पर 330 पंप्स के खिलाफ कार्रवाई। पेट्रोल जखीरा करने पर 3 अफराद गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कड़क में यौमिया 2 करोड़ 80 लाख रुपए की गैस चोरी का इंकशाफ। GM सुई नौदरिन ताजली ने एतराफ़ किया कि ज़िले में गैस के 5300 कनेक्शंस कानूनी जबकि 70,000 कनेक्शंस गैर कानूनी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैस चोरी रोकने की कार्रवाइयाँ सियासी मुदाखलत और दबाव की वजह से नाकाम हो रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब हाशिम जमां बख्त का कहना है कि ऐसा बजट पेश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 56 अरब का टैक्स रिलीफ पैकेज दिया। हेल्थ इंश्योरेंस, डॉक्टर कंसल्टेंसी पर टैक्स ख़त्म कर दिया। छोटे कारोबार पर टैक्स कम करके 5% किया। सेहत और तालीम के बजट में इजाफा किया। कोरोना वबा को देखते हुए शोबा तालीम के लिए पॉलिसी बनाएंगे।
जस्टिस काजी फायज ईसा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम जजेस के एहतसाब से मुत्तफिक हैं। रेफरेंस में कानूनी नुकाइस मौजूद हैं, अगर बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, कानून दिखाते कि जज अहलिया के असासों पर जवाब देने के पाबंद हैं। जस्टिस फैसल अरब ने कहा, रेफरेंस में करप्शन का कोई मवाद नहीं है। फरोग नसीम बोले, हमारे रेफरेंस में खामियां नहीं। रेफरेंस का जायजा लेकर काउंसिल ने शो कॉज जारी किया। कराची के इलाके खारादर में 3 बच्चों की हलाकत का मामला हल न हो सका। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर घर में कीड़े मार दवा का स्प्रे मौत की वजह बना। तहकीकात जारी। घर वालों का कहना है कि बच्चों ने इतवार को बर्गर भी खाया था। बच्चों की तदफीन पोस्टमार्टम के बगैर ही कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा। कोरोना के बढ़ते केसेस पर ब्रीफिंग। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और मुल्तान एयरपोर्ट्स के करीब कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर की समरी पर गौर। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध से मुलाकात और तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सिंध में कोरोना की वबा, एहसास, इमरजेंसी कैश और अवामी मुश्किलात पर बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाड़काना जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ गवादर में तलबा का एहतजाज और अलामती भूख हड़ताली कैंप। तलबा का मुतालबा है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्हें गवादर में इंटरनेट और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 95 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही चोरों की जेबों से पैसा निकाल कर इस गरीब आवाम को 30 और 35 रुपए किलो चीनी 2 साल के लिए मुकर्रर करके इस गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट इमरान खान साहब से गुजारिश अपील करते हैं कि चीनी चोरों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। शुगर के चोर हैं, जो चीनी के चोर हैं, उनको जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक़ आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। मुल्क के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू, नवाबशाह और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोइंजोदड़ो और नौकंडी 47, सखर 45, हैदराबाद मुल्तान 44, लाहौर 43, पेशावर 40, कराची 39 और कोयटा में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर में 38 और लेह में 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को हंगामी हालत में इस्तेमाल करने का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही इदारे पर तनकीद। कहा, दुनिया के कई ममालिक क्लोरोक्विन दवा का फ़ायदा उठा रहे हैं। अमेरिकी इदारे नाकाम रहे। कोरोना टेस्ट रोक दें तो मरीजों की तादाद भी कम हो जाएगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज का कहना है कि दौरा इंग्लैंड पर लंबी टीम का मकसद दोस्तियां निभाना है। मुआविन कोचेस की मौजूदगी में हेड कोच के असिस्टेंट का जवाब नहीं। ICC के नए कवानीन से रिवर्स स्विंग का आंसर खत्म हो जाएगा। नए डोमेस्टिक निज़ाम के बायस खिलाड़ी फाकों पर मजबूर हैं।